हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एट योर होम। आज हम जो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का। तो हमने पहले पढ़ा था कि किस तरीके से मिस्टर जेम्स, ये है जो राइटर है, इनको एक पुरानी डेस्क मिलती है और उसमें वह कैसे कि अपने है ना उसको वो पहले लेना चाहते थे उसको, लेकिन उससे मतलब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी वजह से वो एक्सपेंसिव होने की वजह से ख़रीद नहीं पाते हैं, लेकिन वो लेना चाहते थे। परंतु उन्हें जब ये इस तरह बुरी हालत में मिलती है और उन्हें बहुत कम कीमत में मिल रही होती है तो वो ख़रीद लेते हैं। अब वह बहुत उसको सही रिपेयर करने की सोचते हैं, तो सही रिपेयर कर ही रहे होते हैं। क्रिसमस का टाइम होता है, उसके एक दिन पहले वह उसको सही कर रहे होते हैं। तो उन्हें एक लेटर मिलता है, वो लेटर मिस्टर जिम का होता है, जिन्होंने अपनी वाइफ जो हैं कि शायद इनकी कॉनी नेम की जो वाइफ है उनको भेजा है ना। तो वो बताते हैं कि वो एक आर्मी में है, मतलब वहाँ पे जो युद्ध वगैरह होते हैं ना, तो उनमें है जर्मन और इनके बीच में युद्ध हो रहा है। तो क्या होता है कि उस दिन उसी के बारे में डिस्क्राइब करा है इन्होंने इस लेटर में। और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग एक साथ क्रिसमस पर पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और ऐसा लगता है वो उन्हें बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जबकि वह एक दूसरे के शत्रु हैं, है ना। फाइट करने के लिए मतलब जैसे हमारे कहते हैं ना, युद्ध छिड़ जाता है तो एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन वह कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो इससे जो मिस्टर जिम है वो बताते हैं कॉनी को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। और उन्हें इनका तरीका, जो अपोजिशन जो हैं जर्मन के लोग हैं, उनको उनका बिल्कुल भी पसंद, मतलब उनकी जो थॉट है बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर फाइट ना हो तो इससे कोई भी मतलब ऐसा मतलब गेम वगैरह से जीत लिया जाए, जीत हार जो गेम पे हो, तो इससे ना कोई लेडी जो होगी किसी की भी लेडी विडो नहीं होगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। इस तरीके से इनको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं उनकी, उन्होंने जैसे बातें करी थी उस हिसाब से। अब ये लेटर उन्होंने पढ़ लिया है राइटर ने, तो क्या करते हैं वो, चलिए हम चैप्टर को पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पार्ट 3 मतलब सीन 3 है, पार्ट 2 है आपका, ठीक है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड सील्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। उसने राइटर ने क्या करा, फिर उन्होंने वापस लेटर को फोल्ड किया और उसे केयरफुली एनवेलप में रख दिया। इसके बाद आई केप्ट अवॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात सो नहीं सका। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह के उस समय उन्हें मालूम था कि वो उन्हें क्या करना है। आई ड्रॉग इनटू ब्रेडपॉट, मैं ब्रेडपॉट पहुंचा जस्ट आ फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ ही मील्स पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक बच्चे से पूछा जो कि अपने डॉग को टहलाने निकला था, उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ था। तो हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट वन आउट सेल। तो मैंने जब जाके देखा तो वहाँ पे पूरा जला हुआ था, धूप जो थी वो गैपिंग हो रखी थी, विंडोज़ वहाँ पे नहीं थी, टूट चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने एक पड़ोसी का गेट खटखटाया और उनसे पूछा कि यदि वह ये जो मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानते हैं। ओ यस, तो उनके पड़ोसी ने कहा हाँ। सैड द ओल्ड मैन था उनके घर में इन हिज स्लीपर्स में। ही न्यू हर वेल, वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बताते हैं कि वह बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी। ही टोल्ड मी, वह मुझे ये भी बताते हैं अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज एंड शी, कि वह जो मडल हेडेड थी और उनकी जो एज थी वो भी कैसी थी, एंटाइटल्ड थी, है ना। अब वो यहाँ पे नहीं है। 101 ईयर ओल्ड, 101 ईयर ओल्ड है वो, से वो रहती थी यहाँ पे 100 और 1 मतलब 100 ईयर्स और 1 ईयर्स पहले वह रहती थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वह वहाँ रहती थी घर में, उनके घर में, तो वह फायर का शिकार हो गई, मतलब उनका घर जो था फायर का शिकार हो गया था जब वह उस घर में रहती थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी नहीं रियल में नहीं जानता था हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, जो
आग कैसे स्टार्ट हुई थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन हुई थी वो किससे हुई थी, कैंडल से। शी यूज कैंडल्स, वह हमेशा कैंडल से यूज़ किया करती थी रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा उन्हें कैंडल्स पसंद थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह सोचा करती हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन है वो उनके लिए जस्ट इन टाइम वही टाइम था। शी वॉज इन न्यू नर्सिंग होम नाउ, अब अभी वह कहाँ थी, नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, वह उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, जो कि बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पर ऑन द अदर साइड्स ऑफ टाउन, टाउन के अदर साइड्स में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैं ईजिली ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। अब उनके वहाँ पर चैन से हॉलवे में थी, लाइटेड वो रखा था क्रिसमस ट्री, और जो कि खड़ा हुआ था कॉर्नर में, और लॉपसाइड्स एंगल थे उनके टॉप पर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं जो उनका फ्रेंड हूँ, जो कि मिस्टर मैक्सपर्सन मिसिस मैक्सपर्सन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं देख सकता था कि किस तरीके से डाइनिंग रूम के अंदर सब वियरिंग पेपर्स हैट पहने हुए थे और गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। अब जो मैट्रन थी, उनकी जो मैट्रन वो भी हैट पहनी हुई थी, और वो उन्होंने मुझे देख कर बहुत ही खुश हो गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई मुझे देखकर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ। शी एवर ऑफर्ड मी माइंस बाय, शी वॉक्स मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। अब वह वॉक करते हुए कॉरिडोर में गई, और फिर उन्होंने क्या करा कि वहाँ पे सिर्फ जो मिसेस मैकफर्सन थी वो वहाँ पे नहीं थी उनके। शी टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि मिस्टर मैकफर्सन दूसरी साइड में है। शी रैदर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, इसलिए आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो हमने सोचा कि उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए, अच्छा होगा उनको रेस्ट करने दिया जाए। शी हैड नो फैमिली नाउ, यू नो, तुम जानते ही हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं श्योर हूँ कि वो क्या करेंगी, वो भी तुमसे मिलकर तुम्हें जब देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chair and potted plants all around and left me। वह मुझे एक wicker chair पे बैठी हुई लेडी के पास में छोड़ गई, है ना, और जो कि और वो क्या कर रही थी, उसके चारों तरफ प्लांट और वगैरह थे, पॉट वगैरह थे प्लांट के, तो वहाँ मुझे वो छोड़ गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, एक ओल्ड लेडी जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके हैंड्स जो थे वो लैप पे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके सिल्वर वाइट हेयर हो चुके थे, मतलब सफ़ेद बाल हो चुके थे। पिन्ड इन टू विस्पी बन, और जो कि किससे पिन थे, विस्पी यानी जूड़े, उनके बालों में जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो क्या कर रही थी, गार्डन में गार्जिंग कर रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने उनसे वह क्या कर रही थी, वह उन दूसरी तरफ देख रही थी, तभी मैंने उनसे हैप्पी क्रिसमस कॉनी कहा। आई वेंट ऑन, उनके पास जाकर। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैंने उनको मतलब बताते हुए कहा कि मैंने तुम्हें यह मुझे मिला है,
और ये सब बता रहा था। और वो मुझे क्या कर रही थी, घूरे जा रही थी, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा रखा था जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खाली नज़र से घूरे जा रही हूँ। क्यों घूर रही थी? क्योंकि जब इसमें जो वर्ड उन्होंने कॉनी का यूज़ किया ना, कॉनी सिर्फ उनको उनके हस्बैंड मिस्टर जिम बुलाया करते थे, लेकिन जब इसके इस ऑथर के द्वारा जब ये कॉनी वर्ड सुना तो उन्होंने पूछ रही थी कि कौन ये कॉनी बोलने वाला कौन आ गया, ये तो मेरे सिर्फ जिम बोला करता थे ना। तो ऐसा आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स ओपन किया एंड गिव इट टू हर, और मैंने उन्हें ये दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम्स सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब यही टाइम था, जब मैंने बॉक्स ओपन किया और उन्हें दिया तो वह उनकी जो आईज थी वो मुझसे घूरे जा रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन हूँ। और उनका जो फेस था वो एकदम अचानक से ग्लो होने लगा खुशी के मारे। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे वो कैसे मिला उसके बारे में। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातें सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, मैं बोल रहा था तो वह, क्योंकि वह कुछ भी, जब मैं बोल रहा था तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रही थी। बट स्टॉप द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, और लेकिन वह क्या कर रही थी, लेटर को अपनी फिंगर टिप से टच कर करके देख रही थी, टच करे जा रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से वह मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। यू टोल्ड मी यू कम होम माई क्रिसमस डियरेस्ट, उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे घर ज़रूर आओगे क्रिसमस पर। शी सैड, उन्होंने कहा डियरेस्ट तुम मेरे घर ज़रूर आओगे, तुम इस क्रिसमस पे तुमने मुझसे कहा था, ऐसा वह ओल्ड लेडी कहती है। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ तुम हो, ये मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इस वर्ल्ड का। कम क्लोजर, मेरे पास आओ, जिम डियर और सिट डाउन, और मेरे पास आकर बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं उनके पास आके बैठ गया। एंड सी किस मी माई चिक, और उन्होंने मेरी चिक पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा रोजाना लेटर पढ़ती हूँ जिम, रोजाना मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ा करती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस, और मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ इन माई हेड, और क्योंकि मैं तुम्हारी क्या करना चाहती थी, वॉइस सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी, और ये मुझे हमेशा फील कराता था कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम क्या मुझे ये वापस से पढ़ के सुनाओगे, खुद पढ़ के सुनाओगे? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी सिर्फ दोबारा से वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव टू दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वेल हैव सम टी, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी वगैरह पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और फिर मैं तुम्हारे लिए जो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए क्रिसमस केक, वो मार्जीपैन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद था, ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जीपैन कितना पसंद है, इसलिए मैं वो वाला केक भी हम लोग काटेंगे, ठीक है, हम लोग वो केक भी खाएंगे, तो जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो लेडी है, ओल्ड लेडी, वो उस ऑथर को मिस्टर जिम समझ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्रिसमस के दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे मेरे पास, और इस तरीके से आया है, तो उन्हें लग रहा है कि ये जिम का रूप लेकर जो ऑथर है वो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ये माइकल मॉरफियोगो के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। ओके बच्चों, ये हमारे यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा किसके लिए प्रेजेंट था, क्रिसमस प्रेजेंट किसके लिए था, क्या ये ऑथर के लिए था, या ओल्ड लेडी के लिए था, या इन दोनों में से किसके लिए बेस्ट प्रेजेंट था।
चलिए आप लोग गैस कीजिए। ओके, यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।